अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है डेट इज़ एल्कीन्स। एज़ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि एल्कीन्स जो होते हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इन्हीं वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि इसके जो फर्स्ट कुछ कंपाउंड्स हैं ना वो ऑयल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी वजह से इनको नेम दिया गया ओलिफिन्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के एल्कीन्स जो है वो किस टाइप के रिएक्शंस देता है। एल्कीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और उनको हम सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक, ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या है? CH2CH2, ठीक। अब देखो, अगर मैं इसको अंदर से एक डबल बॉन्ड हटा दूं तो ये CH3 में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होता है, एक बॉन्ड इसके अंदर क्या होता है? वीक होता है। जैसे ही उसको थोड़ा सी हीट मिले तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे कोई ना कोई एटम जो है वो आपके पास क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। इसी वजह से इसके अंदर एक वीक बॉन्ड होने की वजह से ये किस टाइप के रिएक्शंस देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एडिशन रिएक्शंस कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की क्या करवानी है? हाइड्रोजिनेशन करवानी है, सॉरी। अब इसके नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है हाइड्रोजन एडिशन, मतलब एल्कीन्स के अंदर हमने किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, हमने ये पीछे पढ़ा था पहले भी कि अगर हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा था? एल्कीन। ये वही रिएक्शन इधर हम देख रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 250 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है? एल्केन। और ये वाला रिएक्शन जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे पास यूज़ हो रहा है कि वेजिटेबल ऑयल को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? वनस्पति घी में, या फिर मार्गरीन भी उसे कहते हैं हम। ये जो हम घरों में ऑयल लेकर आते हैं, ठीक है, ऑयल से हमारे पास वो घी कैसे बन जाता है? जो सॉलिड सा होता है उसका क्या कहते हैं? ऑयल की वो क्या करवाते हैं? हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, तो वो आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? वो घी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हेलोजिनेशन के वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है हेलोजन एडिशन, मतलब कि हमने क्या करना है? हेलोजन को ऐड करना है, ठीक। ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन ये ज़्यादातर आम होते हैं, ठीक है, टेक्स प्लेस हो जाते हैं डिफ्यूज सनलाइट में भी। लेकिन जो हमारे पास फ्लोरीन होता है उसका रिएक्शन जो होता है वो डार्क में होता है, वो जल्दी उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, वो हम रिएक्ट नहीं करवाते। आयोडीन के साथ जो उसका रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्लो होता है। ब्रोमिनेशन का क्या मतलब है? हमने इसके अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपके पास कलर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये हमने टेस्ट पढ़ा था फॉर अनसेचुरेशन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सेम टू सेम ये वही है। तब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये हमारे पास क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी एक Br ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी एक Br ऐड हो जाएगा, लाइक दिस। ये क्लियर हो गया है सबको? नेक्स्ट हम चलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि हमने किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन को और हेलोजन को, किसके अंदर? एल्कीन्स के अंदर, लाइक दिस HX। अब X आपके पास ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपके अब इसके केस में हमारे पास क्या होता है? HI का बनना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, HBr का उससे स्लो, HCl जो है उसका क्या होता है? उससे भी ज़्यादा स्लो होता है उसके साथ रिएक्शन, ठीक। अब ये देखें, अब ये HX है, एक हाइड्रोजन जो है वो एक इसके पास चला जाएगा, एक हेलोजन जो है वो किसके पास चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। तो जब इसके पास हाइड्रोजन क्या है तो पहले 2 थे, अब कितने हो जाएंगे? 3। CH2 के साथ क्या कंबाइन हो जाएगा? X, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2X, और ये आपके पास क्या बन गया है? अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया है? अल्काइल हैलाइड। क्लियर हो गया क्लास? नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स विद KMnO4। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि KMnO4 जो है ये भी एज अ अनसेचुरेशन टेस्ट के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन क्या होगा कि ये हमने एल्कीन लिया है 3CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है? KMnO4 ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा?
अल्कोहल बन जाता है, डाई अल्कोहल के मतलब कि एक जो इसमें से OH निकलेगा वो एक इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, दूसरा OH किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, इसके साथ, और जो KMnO4 है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 2MnO2 में, और ये जो K है वो इधर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2KOH। ये जो एडिशन है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो कहाँ पे होगी, एट दी डबल बॉन्ड, मतलब कि डबल बॉन्ड पे आपने दोनों डबल बॉन्ड पे क्या करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करना है, यहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो इसमें से 2 हाइड्रोक्सिल बच जाएंगे वो K के साथ चेक करके क्या बना देंगे, 2KOH। यहाँ तक का था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई वो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।